चलिए दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है रेसिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। 3 मिस्टर बी करके कहता है कि कैनेडियन सिटीजन है, कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, 2019-20 में आए थे वो फर्स्ट टाइम, प्रीवियस ईयर 2019-20 में। ठीक है, अब यहाँ पे इनका स्टे की बात करें तो कहता है कि 1920, 2021, 21-22, 23-24 तक। ठीक है, तो 1920, 2021, 21-22, 22-23, 23-24 इनका जो टोटल स्टे है हर साल का, वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का ही है कि 1920 की बात करें तो 55 डेज़ के लिए इंडिया में आए थे। 2021 की बात करें तो 60 डेज़ के लिए। 21-22 की बात करें तो 90 डेज़ के लिए आए थे। और 22-23 की बात करें तो 150 डेज़ के लिए इंडिया में आए थे। और प्रीवियस ईयर 23-24 की बात करें तो वो 70 डेज़ के लिए यहाँ पे इंडिया में आए थे। पूछ रहा है कि इनका रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है असेसमेंट ईयर 24-23 या 25 के लिए। 24-25 के लिए आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली आपको कंडीशन क्या फुलफिल करनी होती है कि अगर आप पर्सन है, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ या फिर इससे ज़्यादा होने चाहिए। कंडीशन क्या है, 182 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा स्टे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन और करके ये नहीं फुलफिल होती तो दूसरी आप फॉलो करिए कि प्रीवियस ईयर में कितना, 60 डेज़। ठीक है, 60 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर का टोटल है वो 120 डेज़, सॉरी 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा। तो ये कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो प्रीवियस ईयर हमारा क्या है सर, इस केस के अंदर प्रीवियस ईयर 23-24 है। असेसमेंट ईयर अगर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 23-24। इनकी बात करें तो स्टे क्या 182 डेज़ या फिर ज़्यादा है, तो आंसर इज़ नो, 70 डेज़ है। 70 डेज़ का स्टे है। तो सबसे पहली कंडीशन की बात करें तो वो तो फुलफिल नहीं हो रही है। तो अगर यहाँ पे पहली नहीं हो रही है, दूसरी हमारे पास में है। अगर ये भी कर लेते हैं तो भी आप रेसिडेंट बन जाएंगे। कहता है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज़ की स्टे चाहिए। क्या है आंसर, इज 70 डेज़ है। 70 डेज़ है। तो ये पहली कंडीशन तो चलिए फुलफिल हुई, लेकिन कहता है कि एंड के साथ है। ठीक है, इसी के साथ आपको दूसरी कंडीशन भी इसी के साथ फुलफिल करनी होगी। दूसरी कंडीशन कुछ इस तरीके से कि प्रीवियस प्रीसीडिंग 4 ईयर का टोटल 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर मतलब कि 23-24 से प्रीसीडिंग प्रीवियस 4 ईयर मतलब कि 22-23, 21-22, 20-21 और 19-20, ये 4 साल का टोटल चाहिए। ये 4 साल का टोटल 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, ओके, ये 4 साल का टोटल। तो बताइए इनके डेज़ क्या है। तो अगर 22-23 की बात करें तो वो डेज़ है 150 डेज़, 150। 21-22 की बात करें तो 90 डेज़ है। इसके बाद 20-21 की बात करें 60 डेज़ और 55। इनका टोटल कर लीजिए क्या 365 डेज़ या फिर उससे ज़्यादा हो रहा है, तो 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 55। तो यहाँ पे 355 डेज़ हो रहे हैं। इसका मतलब आप ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें सॉल्यूशन में तो ये पर्सन कौन है सर, नॉन रेसिडेंट है फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी यहाँ पे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है।